हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 6। इसमें आपको न्यूटन रिंग से न्यूमेरिकल बताएंगे 5-6 और फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर का भी न्यूमेरिकल बताएंगे जो आरजीपीवी एग्जाम में आता है। न्यूटन रिंग मेथड से न्यूमेरिकल आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आरजीपीवी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपको मिड सेम कॉलेज वाला मिड सेम एग्ज़ाम और आरजीपीवी दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन रिंग मेथड, द डायमीटर ऑफ द nth एंड n+14 रिंग आर 0.42 सेंटीमीटर एंड 0.70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम कभी 0.42 सेंटीमीटर देता है और 0.70 सेंटीमीटर देता है। कभी कभी आरजीपीवी क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता है, कभी कभी 4.2 mm दे देता है, कभी mm दे देता है और कभी 7.0 mm देता है। आपको ये क्वेश्चन दो तरीका से सेम क्वेश्चन पूछता है, कभी 0.42 सेंटीमीटर दे देगा, कभी 4.2 mm दे देगा और 7.0 mm दे देगा। तो ये mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटीमीटर वाला आपको बता रहे हैं, mm वाला आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको दोनों बताएंगे कैसे सॉल्व होगा ये न्यूमेरिकल। उसके बाद इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन कन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें पहले गिवन लिखेंगे डी एन इक्वल टू 0.42 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर वाला दिया होगा 0.4 सेंटीमीटर, और फिर डी एन प्लस 14, nth इक्वल टू दिया है 0.4 सेंटीमीटर और n प्लस 14 दिया हुआ है 0.70 सेंटीमीटर। तो 0.70 सेंटीमीटर लिख दिए। और अगर mm वाला रहेगा 4.2 mm, तो डी एन इक्वल टू 4.2 mm। इसको कन्वर्ट करिएगा तो आप इसको सेंटीमीटर में ये आएगा, और इसको कन्वर्ट करिएगा तो फिर 0.70 सेंटीमीटर आएगा। आप mm में डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.70 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 1 mm दिया रहेगा, और 1 mm, लेकिन यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लगा रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला दिया रहेगा तो m में, फिर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करिएगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो p इक्वल टू 14 और p इक्वल टू 14 दिया हुआ है, या 14 डी एन प्लस 14 ये दिया हुआ। फिर लेमड़ा इक्वल टू निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ निकालना है तो आपको वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है वी नो डैट लेमड़ा इक्वल टू, वेवलेंथ निकालना है तो ये लेमड़ा का वैल्यू निकालना है। तो लेमड़ा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर बाई 4 आर पी, ये फार्मूला होता है लेमड़ा इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाई 4 आर पी। तो अब इसको डी एन का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 और फिर डी एन प्लस पी स्क्वायर जो दिया हुआ डी एन प्लस पी स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 0.7 पुट कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ 0 है तो 7 के बाद 0.7 हो गया स्क्वायर। उसके बाद फिर डी एन स्क्वायर करना है, ये 0.42 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करना है, ठीक है। ये इसका भी स्क्वायर कर दें, और बाई 4 इंटू आर का वैल्यू 100 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 100 और फिर पी का वैल्यू 14 दिया हुआ। तो इसको कैलकुलेशन आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 0.49 आएगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे 0.1764 आएगा, और इसको इंटू करेंगे तो 5600 आएगा। फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0.3136 आएगा, और बाई डिवाइड में 5600। फिर ये आपको डिवाइड करेंगे तो ये 0.00056 सेंटीमीटर आएगा। इसको 0 को आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसका 5600 को पॉइंट हटा देंगे, इसको सेंटीमीटर में ऐसे लिखेंगे, @ में लिखेंगे पावर में,
तो 5600 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इस फॉर्मेट में लिख दिए। फिर आपको 4 एंगस्ट्रॉम के लिए होता है इतना आंसर आया। फिर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 ये मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये फॉर्मूला होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। इसका आंसर जब भी आपको आंसर लाना है न्यूटन रिंग में तो इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में लाएंगे। तो 5600 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम और ये मीटर में होता है। और जब ये सेंटीमीटर रहेगा तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर रहेगा तो उसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अगर सेंटीमीटर रहेगा 10⁻⁸ रहेगा और मीटर रहेगा तो 10⁻⁻10 रहेगा। आप ये देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम रहेगा अगर मीटर में 10⁻⁸ और ये -8 तो -8 आप लिख 5600 इंटू इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम और फिर 5600 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर ये आपको आंसर इस तरह लिखना है। यूनिट में आंसर आ गया। आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। न्यूटन रिंग का ये न्यूमेरिकल हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। सेकेंड न्यूमेरिकल इन न्यूटन रिंग हाउ द डायमीटर ऑफ द 4th एंड द 12th डार्क आर 400 सेंटीमीटर और 0.4 सेंटीमीटर का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है 400 सेंटीमीटर दे देगा या फिर डायरेक्ट 0.4 सेंटीमीटर पूछेगा एंड 700 सेंटीमीटर पूछेगा या और करके 0.7 सेंटीमीटर पूछेगा रिस्पेक्टिवली। 400 सेंटीमीटर पूछेगा या 700 सेंटीमीटर। अगर चेंज करेगा पॉइंट में 0.4 सेंटीमीटर और 0.7 दोनों एक ही बात है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द 20th डार्क रिंग। 20वां इसमें डार्क रिंग क्या आएगा वो निकालना है। जो 20 बार में उसका जो डार्क रिंग वो क्या होगा इसमें ये पूछा है। तो हेयर गिवन जो लिख सकते हैं D4 दिया हुआ D4 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर और फिर D12 एंड D12 दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर। D12 700 सेंटीमीटर लिख दिए। या अगर 0.4 सेंटीमीटर दिया होगा या 0.7 सेंटीमीटर तो D20 इक्वल टू निकालना है वाट 4th एंड द 12th एंड n इक्वल टू 4 और n प्लस 4 p इक्वल टू 12 नहीं ये होगा। सो p इक्वल टू 8 ये दोनों का डिफरेंस हो गया 8। सो p का वैल्यू 8 आ गया। n इक्वल टू 4 और 12th है तो n प्लस p इक्वल टू 12 तो ये दोनों का डिफरेंस। सो p का वैल्यू 8 आ गया। आप देख सकते हैं ये दोनों में माइनस कर दिए 12 - 4 तो 8 p का वैल्यू 8 आया। 8 कैसे आया अभी आपको बताएं। 4th और 12th में माइनस करेंगे। ये 4th और 12th दिया हुआ 12th को n प्लस p लिखेंगे इक्वल टू 12 माइनस करके p इक्वल टू 8 वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद फिर ये फार्मूला होता है dn20 निकालने के लिए dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्बडा rp ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला को अरेंज ये डिवाइड में होता है जिसको इनटू में ले गए 4 पाई rp। फिर इसको dn के जगह में d12 का स्क्वायर माइनस d4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्बडा r और p का वैल्यू 8 दिया हुआ p का वैल्यू 8 लिख दिए। उसके बाद फिर d12 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर इक्वल टू 32 पाई r ये वैल्यू आ गया। इसको इंटू कर दिए तो ये इक्वेशन 1 कर दिए। फिर 4th एंड पहले निकाले 4 और 12 अब 4 और 20 डार्क रिंग निकालेंगे तो n इक्वल टू 4 हो गया और n प्लस p इक्वल टू 20 हो गया। इसमें जैसे आप बोले थे 4 और 12 के लिए बताया था कंडीशन उसी तरह 4 एंड 20 का लिए कंडीशन है। तो ये 4 और 20 n प्लस p 20 हो गया। सो p इक्वल टू इसमें डिफरेंस करेंगे 20 में 4 करेंगे 16 आया 16 लिख दिए। फिर इसमें भी वही फार्मूला dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई rp होता है लैम्बडा rp होता है। तो d20 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर इक्वल टू 4 nr लैम्बडा r इंटू 16 तो इसको इंटू करेंगे तो 64 nr हो जाएगा लैम्बडा r हो जाएगा। तो d20 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर इक्वल टू 64 लैम्बडा r इक्वल टू ये इक्वेशन 2 हो गया। तो सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और ये 1 इक्वेशन डिवाइडिंग करेंगे। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड 1 करेंगे तो इसमें d20 माइनस 4 स्क्वायर d20 स्क्वायर है d12 स्क्वायर d4 स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई आर ये कट जाएगा ये 2 बचेगा इससे कैंसिल हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। उसके बाद
ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। ये इक्वेशन 2 को डिवाइड किए 1 से, फिर D20 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर बाई ये हो इक्वल टू 2। सो ये स्क्वायर है तो 0 पॉइंट इसके जगह में पुट करेंगे। ये वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, तो 0.4 या फिर यहाँ 400 है, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ स्क्वायर। तो यहाँ भी D12 का वैल्यू दिया हुआ था, D4 का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायरिंग निकालेंगे, 0.16 आएगा यहाँ पे 0.16 या 0.49। D20 निकालना है तो D20 स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर आपको 2 तरीक़ा से बताया, अगर 0.4 सेंटीमीटर, अगर ये वाला क्वेश्चन है 0.4 सेंटीमीटर तो आप ये वैल्यू पुट करें, और अगर आपको DN इक्वल टू 400 दिया हुआ तो आप ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करें। तो 400 यहाँ 400 का स्क्वायर निकालना है 16,000 हो गया, 16,000 ये 49,000। ये स्क्वायरिंग है, इसका जो स्क्वायरिंग करके जो भी वैल्यू आया यहाँ पे, उसके बाद फिर ये वैल्यू कैलकुलेट किए, फिर ये दोनों में माइनस किए, 330,000 आया, और ये फिर ये दोनों माइनस किए, फिर ये इंटू में था, ये डिवाइड में था, ये इधर आके इंटू में हो गया। D20 स्क्वायर माइनस 16,000 इक्वल टू 2 इंटू ये इसे इंटू हो गया, तो ये इंटू करने के बाद 66,000 आया। फिर D20 स्क्वायर इक्वल टू 16,000 आया। फिर D20 स्क्वायर आया, ये वैल्यू 666,000 प्लस 16,000। फिर ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर दिए, 82,000 आया। D20 इक्वल टू 00, ये 82,000 ये वैल्यू आया। सो D20 इक्वल टू 0. इसका स्क्वायरिंग रूट चढ़ेगा तो रूट ये इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9,905.538 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। ये न्यूमेरिकल का आपका ये आंसर आएगा। अगर आपको 400 दिया हुआ और 700 दिया है तो आपका ये वैल्यू आंसर आएगा। और अगर 0.4 सेंटीमीटर और 0.7 सेंटीमीटर दिया है तो आपका इधर वाला कैलकुलेशन आएगा। फिर इसमें भी सेम है, वही है। फिर इसमें D20 इक्वल टू 0.16 आएगा, इंटू करेंगे, इसमें भी इंटू डिवाइड करेंगे, ये अरेंज करके D20 इक्वल टू, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा होगा तो D20 इक्वल टू 0.66 प्लस 0.16 कैलकुलेट करेंगे। D20 स्क्वायर इक्वल टू 0.82 आया, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर इसका ये वैल्यू आएगा। D20 इक्वल टू आंसर आएगा 0.905 सेंटीमीटर। अगर आपको 0.4 क्वेश्चन में अगर 0.4 सेंटीमीटर पूछा है 0.7 सेंटीमीटर तो आपका ये आंसर होगा। और अगर आपको 400 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर पूछे तो आपका ये आंसर आएगा। RGPV का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RGPV क्वेश्चन यही दोनों में से कोई न्यूमेरिकल पूछता है, दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 और न्यूमेरिकल बताएंगे, जो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप बना पाएँ। आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 2 और न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल ये पैरेलल बीम ऑफ द सोडियम लाइट इंसिडेंट वन द प्लेन ट्रांसमिशन वन द ग्रेटिंग मूविंग 4250 लाइन्स पर सेंटीमीटर एंड द सेकेंड order a spectral line is observed at the angle of 30 degree. Find the wavelength of the sodium light. ये क्वेश्चन है। We know that for transmission grating d sin theta equal to n lambda. So here the number of the lines per unit length equal to 4250 per centimeter, but d equal to 1 by n होता है। So d equal to 1 by 425 सेंटीमीटर कर दिए। इसको अगर आपको मीटर में लाएंगे तो 10⁻², 4250 मीटर हो गया। और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस n इक्वल टू 2 हो गया। वेवलेंथ फाइंड करना है। सो 10⁻² बाई 4250 साइन 30 इक्वल टू 2 इंटू लेमड़ा। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10⁻² और 4250 इंटू 1/2 साइन 30 का 1/2 वैल्यू होता है। और फिर ये इंटू में तो डिवाइड में ले जाएंगे तो 1/2 हो गया, इधर सिर्फ लेमड़ा बचा। तो फिर लेमड़ा इक्वल टू ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10⁻² होगा, इससे इंटू करेंगे तो 4550 को 2 से इंटू करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको 2 से इंटू करेंगे तो 1700 आ जाएगा। तो लेमड़ा इक्वल टू ये मीटर में आ गया, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05883 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ गया।
तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वेवलेंथ नैनोमीटर में आंसर आपको यूनिट का भी रखना है, तो आपको आंसर यहाँ तक लाएंगे तो आपको 7 में 7 नंबर आएंगे, नंबर नहीं कटेगा। तो लैम्बडा इक्वल टू 5882.3 नैनोमीटर आंसर आएगा। आप अच्छे से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर इज 15th diameter of the 15th ring R was found to be 0.59 centimeter and the fifth ring was 0.336 centimeter. If the plane convex lens is 100 centimeter, calculate the wavelength of the light used. Given D15 equal to 0.59 सेंटीमीटर होता है, फिर D5 इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, P इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, P का वैल्यू आ गया, DN इक्वल टू प्लस 15 और ये। सो वी नो डैट लेमडा इक्वल टू वैल्यू, जो आपको न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल बताए थे वही फॉर्मूला लगाना है, DN प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस DN 4RD। आप वैसे ही वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 0.59 पुट कर लिए DN का वैल्यू, फिर DN का ये वैल्यू 0.36 ये DN है, ये DN प्लस 14 है, और ये DN है, ये नीचे वाला, ये DN प्लस 14 है ये, और ये D का वैल्यू है। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 4R का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और P इक्वल टू 10 है। तो आप इसको कैलकुलेशन करिए, कीजिए, इसको सेंटीमीटर में आया, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 आया, तो इसका इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अभी आपको कैलकुलेशन बताए थे, फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा था, फर्स्ट न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल सेम है। तो ये न्यूमेरिकल में 10⁻10 मीटर था फर्स्ट, पर 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे भी वही किए हैं, 5880 इंटू 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, सो 5880 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आया। ये न्यूमेरिकल का आंसर है, इतना ये आएगा आंसर। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, आपके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ फिफ्थ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, आप इसको देख के समझ जाइए। लेट द डायमीटर ऑफ फिफ्थ एयर इज x, देन द लिक्विड x बाय, ये यहाँ पूछा है कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, क्या होगा सो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू में होता है DN प्लस ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका आंसर 4 आंसर आएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इससे पहले आपको न्यूमेरिकल बताएं, वो भी कल इम्पॉर्टेंट है, जो RGP भी एग्ज़ाम में आता है, और आपको ऐसे ही बनाना है। ये 7 आप इतना में आप अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको 7 नंबर, इतना बनाएंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल जो ये दोनों न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चन बताए हैं, यही दोनों इम्पॉर्टेंट। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर न्यूमेरिकल, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर 790 rings cross the field of the wave when the wave level mirror is displacement through 2.33 into 10⁻⁴ meter. Calculate the wavelength of the monochromatic light source. ये न्यूमेरिकल में, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कैलकुलेट करने वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होगा। इसमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ इनिशियल से फाइनल तक, तो यहाँ पे x1 x2 माइनस x1 ये 2.33 इंटू 10⁻⁴ मीटर कर लिए, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 2.33 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। और ये गिवन नंबर ऑफ द फ्रिंग्स ये 790, ये फ्रिंग 100 दिया है 790, ये नंबर ऑफ द फ्रिंग्स दिया हुआ है n। ये क्वेश्चन गिवन लिखते हैं, फिर वी नो डैट इक्वल टू ये फार्मूला होता है n/2 लैम्बडा इक्वल टू x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है x1 माइनस x2 वैल्यू पुट कर दिए, फिर n का वैल्यू पुट कर दिए 790, तो 790 दिया हुआ है पुट कर दिए, फिर ये बाय 2 डिवाइड कर दिए, फिर लैम्बडा इक्वल टू इधर 295 बचेगा, फिर ये इंटू में है, लैम्बडा बच्चा ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो 395 से डिवाइड कर दिए, 2 इंटू ये सेम है, इंटू में डिवाइड में कर दिए 395,
तो फिर लेमड़ा इक्वल टू 2.33 इंटू 10⁻² हो गया। फिर लेमड़ा इक्वल टू 5.89 इंटू 10⁻² हो गया। फिर लेमड़ा इक्वल टू 5.89 इंटू 10⁻²। फिर लेमड़ा इक्वल टू 5890 10⁻²। इसको एंगस्ट्रॉम में आंसर लाएंगे तो लेमड़ा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का न्यूमेरिकल है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर आएगा तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, येलो लाइट लेमड़ा इक्वल टू 589 नैनोमीटर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंग विल बी कंटेंट एट द मिरर इज मूव्ड थ्रू द 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। वी नो डैट वेवलेंथ इक्वल टू 589, तो 589 मीटर का पावर 9 मीटर में कर लिए। सो x2 माइनस x1 इसका 1 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻² मीटर हो गया। सो वी नो डैट इक्वल टू ये फार्मूला होता है n/2 लेमड़ा इक्वल टू x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। फिर ये वैल्यू पुट किया n/2 इंटू 589 ऊपर -2 अपर लेमड़ा का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें n का वैल्यू पूछा है। तभी इससे पहले वाला में ये वैल्यू दिया था नंबर और लेमड़ा का वैल्यू पूछा है, इसमें उल्टा पूछा है। इंटू 10⁻9 10⁻² मीटर। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही न्यूमेरिकल यही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² हो गया। फिर ये इंटू में था, डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 289 इसमें क्रॉस करेंगे तो 289 बचेगा। यहाँ पे 10⁻² था और ये -9 इधर आके प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो इसका n इक्वल टू 0.0 कैलकुलेशन करने के बाद 0.0692 इंटू 10⁻7 आएगा वैल्यू। और इसको टोटल कैलकुलेशन करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर टोटल n इक्वल टू 339560 फ्रिंग आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए आप ये बीच वाला कैलकुलेशन कर लीजिएगा 1-2 स्टेप, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा n इक्वल टू 339560 फ्रिंग। ये आंसर आपका टोटल आंसर। ये आप इससे न्यूटन रिंग्स आपको 5 न्यूमेरिकल और फिर इससे 2 न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल बताएं, उसमें से फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है, वही RGB एग्जाम में आता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।